चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे लिखा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए मेरी सीनियरिटी और कवायद को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की 4 असामियाँ खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर खुश हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजों की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हूं। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये जानकर मायूसी हुई, आपने सिर्फ अपने सूबे बलोचिस्तान से एक जज की तकर्रुरी की। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। जजों को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को भेजा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले। खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। एक खत डीएसपी ने मौजूद जज के सामने खोला तो पाउडर मौजूद था, जिससे पाउडर नीचे गिर गया। सीटीडी के ऑफिसर ने डीएसपी को डांट पिला दी। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजों के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजों के खतूत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजों को यकीन होना चाहिए कि इनको कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजों के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजों को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया है। जिस जज से मुताल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर स्टैंप सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के अमले से भी तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुताल्लिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का इजहार। शुहदा को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आर्मी चीफ ने तरक्याती मनसूबों में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कराची में बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूटमार के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने 70 साला बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची काठियावाड़ मोहल्ले में डाकुओं ने छीना झपटी के बाद पहले एक शख्स को गोली मारकर जख्मी किया। फरार होने पर शहरियों ने पीछा किया तो उन पर भी फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक नौजवान मौके पर जाम हक हो गया। कराची में फायरिंग के दीगर वाकयात में 3 अफराद जख्मी हो गए। रवां साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मरने वाले कराची के शहरियों की तादाद 52 हो गई।
इमरान खान के लिए अडयाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इर्द गिर्द 6 सेल भी इन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी अहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी पीटीआई के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुताल्लिक खबरों पर तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त की गई है। तिब्बी मुआयना और सेहत की खिदमात तक रसाई हर इंसान का बुनियादी आईनी हक है। हुकूमत पंजाब से खत के मुस्बत जवाब की तवक्को है। जायजा लिया है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर से मुताल्लिक बयानात में कुछ अफशा नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइफर में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एडवोकेट जनरल से मुखातिब करते हुए कहा कि एक तरफ आप डिमार्श कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। आपने उस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। केस की समाअत कल फिर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। ईद उल फितर की तातीलात 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। वजीर आजम ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। PIA की नीलामी के लिए बोली दहंदा के कारोबार की मालियत कम अज कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहंदा की अहलियत के मयार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। हुकूमत रवा साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? इस्लामाबाद पुलिस, CTD और वजारत दाखिला जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही है। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, 6 जजेस के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो जरूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। मजीद कहा कि एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई, इसे बरकरार जरूर रखा। पाबंदी उसूली तौर पर नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाई जाए जो कोड ऑफ कंडक्ट तय करे और खिलाफ वर्जी करने वाले को सख्त सजा दी जाए। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस से मुतालिक रऊफ हसन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्होंने ये बयान शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि माजी में पार्टी के हक में फैसले नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि यह मामला सियासी जमातों का है ही नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आज़ादी से है। आज अच्छी पेशरफ्त हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि ईद के बाद उस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया की तरफ से बनाया गया कोई भी कमीशन ना सियासी जमातों को कबूल होगा ना ही वकला को। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने ही कुछ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है और उसकी निगरानी में तहकीकात करवा सकती है। TORs भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनने चाहिए। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर तनाज़ा बरकरार। वफाक ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की थी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से 3 नाम मांगे थे। सूबाई हुकूमत ने शहाब अली शाह, डॉक्टर शहजाद बंगश
और मुनीर आजम के नाम भेजे थे। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। डाकू का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। लाहौर ही के इलाके योहन्ना आबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक दुकानदार जाँ बहक हो गया। सांगड़ के गांव न्याज भट्टी में 3 रोज के दौरान 5 बच्चे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के मुताबिक बच्चों को उल्टी, बुखार और डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि बच्चों की अमवात ज़राई ज़मीन में लगे हैंडपंप का पानी पीने से हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक हैंडपंप का पानी जहरीला है, जिसको सील कर दिया है। उनहत्तर फीसद पाकिस्तानी आवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मरात लेने की मुखालिफ है। 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मरात लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और इखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की। ताइवान में 25 बरस में आने वाला शदीद तरीन जल्जला। 7.2 शिद्दत के जल्जले से मुताद्दिद इमारतें गिर गईं। 9 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद जख्मी, 50 अफराद लापता। एयरबेस में खड़े 6 F-16 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत ताइपे के कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज का दीर अल-बलाह में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला। कल से अब तक मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बेल्जियम का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बेल्जियन वजीर खारजा का कहना है कि वक्त आने पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे।